द बिग पिक्चर विद आरकेएम में हमारे साथ मौजूद हैं IBS 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी। रवि जी, आज जिस विषय को लेकर चहुं ओर चर्चा है, बल्कि हम कहेंगे चहुं ओर से कांग्रेस पार्टी घिर गई है, वो है सैम पित्रोदा साहब का बयान विरासत टैक्स को लेकर। पित्रोदा के इन बोल ने चुनाव में नया एंगल दिया है, लेकिन क्या ये एंगल कांग्रेस पार्टी के लिए दंगल में सबसे बड़ी मुश्किलें दे रहा है? देखिए पुनीत, चुनाव में ना एकदम मजा आने लग गया है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। ये पंच लाइन देकर आज मोदी ने पूरे चुनाव को, एक अभियान को एक नया मोड़ दे दिया है। और ये पंच लाइन कहां से आई? एक महाशय हैं सैम पित्रोदा, जो कि राहुल गांधी के सलाहकार हैं, और जो राहुल गांधी के विदेशों में जो प्रोग्राम होते हैं उसमें वो उनका मेन रोल रहता है। और केवल राहुल गांधी नहीं, राजीव गांधी जो राहुल जी के पिता थे, उनके भी मुख्य सलाहकार होते थे, और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो देश में संचार क्रांति है उसमें इनका बहुत रोल रहा है, और खुद के पास कम से कम 100 पेटेंट हैं उनके नाम पर। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो भारतीय मानसिकता को कितना समझते हैं ये नहीं जानते। क्योंकि जो उन्होंने आज ये कहां से आया मुद्दा पूरा, जब उन्होंने ये कहा कि एक अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स होता है, जो कि हिंदी में विरासत टैक्स जिसको बोलेंगे, उसको उन्होंने कहा कि एक अच्छा आइडिया है। अब यहीं वो चूक कर गए और उन्होंने एक बहुत ही लूज बॉल मोदी जी की तरफ उछाल दी, जिस पर आज वो दिन भर हर चुनावी सभा में छक्के पर छक्के लगाते रहे। ये अलग बात है कि इस बार IPL में भी सबसे ज्यादा छक्के लगे हैं, इतनी लूज बॉल गिर रही है। चुनाव में ये पहली लूज बॉल थी। अब क्यों ये परेशानी का मुद्दा बन सकती है कांग्रेस का? तो मेरा ये मानना है कि उनको थोड़ी भारतीय मानसिकता समझनी चाहिए थी। भारतीय मानसिकता ये होती है कि जो यहाँ के पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो जीवन भर ये सोचते हैं कि यार चलो अगर मैं थोड़ा दुख सह भी लूँ तो मेरी आने वाली संतान या मेरे जो नाती पोते हैं उनको जीवन में दुख नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए मैं कोई धन संपत्ति जोड़ दूँ। अब जो उनकी पूरे जीवन भर की धन संपत्ति संचय की गई हो, उसमें कोई सेंध लगाने की बात करे तो उसे भारतीय माफ नहीं करने वाला है, क्योंकि ये अलग मानसिकता है। और माफ तो करेगा ही नहीं करेगा, वोट देगा, इस पे मुझे पूरा शक है, तो उसको वो वोट भी कभी नहीं देने वाला है। तो यहीं पर चूक हो गई लगता है कांग्रेस से। भले ही अब कांग्रेस ने अपने को उस बयान से अलग कर लिया है, लेकिन मोदी के प्रचार तंत्र के सामने क्या ये टिकेगा कि भाई वो हमने नहीं बोला, हम उससे मुद्दा नहीं रखते हैं, हम उससे मतलब नहीं रखते हैं? ये बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार 2 दिन से कि किस तरीके से मोदी ने उनके मुद्दों को उठाकर कांग्रेस के घर में घुसकर पूरा जो उन्होंने उनके मुद्दे उठाकर उन्हीं के ऊपर वार करना शुरू किया है। तो ये जो मुद्दा है इनहेरिटेंस टैक्स का और विरासत टैक्स का, ये मुद्दा पुनीत मुझे काफी बड़ा लगता है, और कांग्रेस इससे बच पाए, क्योंकि मानसिकता एकदम भारतीयों की अलग है। मैं क्यों चाहूंगा कि यार जो मैं धन संचय कर रहा हूं, जो इकट्ठा कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, अपने नाती पोतों के लिए, उसमें कोई टैक्स दे दूं, उसमें टैक्स ऑलरेडी दे रहा हूं। तो ये मुद्दा जरूर क्या कहते हैं जनमानस को छूने वाला है पुनीत, और कांग्रेस के लिए मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप रवि जी। और हितेश भाई, ये भी एक बात साफ तौर पर दिखती कि जिस देश में परिवार के भीतर सगों के बीच में भी लड़ाई की बड़ी वजह संपत्ति होती है, वेल्थ होती है, विरासत होती है, वहां क्या ये सेंटिमेंट्स को अपील कर पाता मुद्दा? बिल्कुल जाहिर तौर पर, जैसा कि अभी रवि जी ने भी कहा कि एक लूज बॉल है, और लूज बॉल के ऊपर पीएम ने आज जमकर छक्के लगाए। इन सब के बीच रवि जी, पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी एक बड़ी बात कही कि 1 PM बनाम 5 PM को लेकर उन्होंने एक नई बात यहां पर कही है। दूसरे चरण की वोटिंग में ये जो बयान है, इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल हितेश, देखिए मोदी न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को डैमेज करने में लग गए हैं। उन्होंने आज एक नई बात बोली मध्य प्रदेश में अपनी इस धरती पे कि 1 PM वर्सेस 5 PM। मतलब उन्होंने ये कहा कि भैया इस समय मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं NDA का एकमात्र प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूं, और आप लोग मुझे चाहते हो, परख चुके हो, देख चुके हो, 10 सालों में मेरा काम देख चुके हो, लेकिन मेरे सामने जो इंडिया अलायंस है उन्होंने कोई भी प्रधानमंत्री पद का व्यक्ति दावेदार नहीं है। वहां पर चूंकि ये पहले से कहते रहे कि इस अलायंस में लड़ाई होती रहेगी, आपस में लड़ मरेंगे ये, और उन्होंने कहा कि भाई देखिए उन्होंने एक नया फार्मूला दिया है कि हर साल एक नया प्रधानमंत्री होगा। तो बेसिकली मोदी ये बताना चाहते हैं कि उनको अगर आप वोट देते हो तो देश में इंस्टेबिलिटी आएगी, और जब देश में इंस्टेबिलिटी रहती है राजनीति में तो देश विकास नहीं करता है। ये हमने पिछले कई सालों में देखा है, 10 साल पहले और बल्कि 20 साल पहले हम ये कह लें, जब
मोदी ने मनमोहन जी ने 10 साल किया, फिर मोदी ने। जब स्टेबिलिटी रहती है तो देश हर तरीके से तरक्की करता है। अगर ये राजनीतिक स्थिरता नहीं रहेगी तो देश विकास नहीं कर पाएगा। उन्होंने उस सोच को छूने की कोशिश की है और उस चीज पर उन्होंने काफी बड़ा प्रहार किया है। अब देखना होगा, क्योंकि अब सेकंड राउंड का भी जो इलेक्शन कैंपेन था वो खत्म हो गया है, अब वोटिंग होगी। अब तीसरे राउंड में क्या और नए मुद्दे आते हैं, ये चुनाव पुनीत और हितेश मजेदार होता जा रहा है। वाकई दिलचस्प तो हो गया है और मजेदार भी हो गया है, लेकिन अब ये क्या इसका काउंटर करने में कांग्रेस पार्टी रह जाएगी, इसी के काउंटर में लगी रहेगी, या अपनी तरफ से वाकई कुछ अपनी बातें जिसको लेकर वे चले थे उस पर कायम रह पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्पेशल सेगमेंट में आज के मुद्दों पर डिटेल में बात करने के लिए।